नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के खजाने में क्या क्या होता होगा, वो भी ऐसा खजाना जो पिछले 54 साल से बंद पड़ा है और 160 साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के उस तोशखाने की जिसे अब खोला जाने वाला है। दरअसल ये खजाना सिर्फ किसी मंदिर की संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और राजशाही दान की अमूल्य गवाही है। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस रहस्यमय खजाने को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक हाई पावर कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज कर रहे हैं। यह कमेटी अब तक 4 बैठकें कर चुकी है और तय किया गया है कि गर्भगृह के नीचे स्थित उस तोशखाने को खोला जाएगा जहां ठाकुर बांके बिहारी का खजाना रखा है। लिस्टिंग वीडियोग्राफी के बाद खजाना फिर उसी कमरे में सील कर दिया जाएगा। कहते हैं इस खजाने में वो सब कुछ है जिसे देखकर किसी का भी सिर श्रद्धा से झुक जाए और आंखें चकाचौंध हो जाए। सोने चांदी के आभूषण, सोने के कलश, चांदी के शेषनाग, नवरत्न जड़े आभूषण, सैकड़ों चांदी के सिक्के और ऐसे दुर्लभ अभिलेख जो ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है। इनकी अभी तक कभी वैल्यूएशन नहीं की गई, लेकिन अंदाजा है कि यह संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपए की हो सकती है। सेवायत प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि यह खजाना गर्भगृह के ठीक नीचे स्थित है, जिसे तोशखाना कहा जाता है। यानी यह सामान्य कोई कमरा नहीं, बल्कि ठाकुर जी का धन है। इसकी सीढ़ियां मंदिर के मुख्य द्वार से होकर जाती है और सिंहासन के ठीक नीचे यह तहखाना है। आखिरी बार जब इसे खोला गया था तब उनके पूर्वज आचार्य ललित वल्लभ गोस्वामी स्वयं मौजूद थे। यह खजाना सिर्फ श्रद्धालुओं की भक्ति नहीं, बल्कि राजाओं और रजवाड़ों की धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसे रजवाड़ों ने इसमें समय समय पर बेशकीमती आभूषण, कलश, हार और सिक्के दान किए। एक बार तो विंध्याचल की रानी ने दर्शन के दौरान अपने गले का मयूर आकृति का पन्ना जड़ा हार भी ठाकुर जी को अर्पित कर दिया था। खजाने की सुरक्षा को लेकर चिंता नई नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में 1926 और 1936 में 2 बार इस खजाने में चोरी हुई। अंग्रेज पुलिस ने 4 लोगों को पकड़कर जेल भेजा। इसके बाद तोशखाने के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया और सामान डालने के लिए एक छोटा मुहाना बना दिया गया। लेकिन 1971 में कोर्ट के आदेश से खजाने पर ताला लगा दिया गया, जो अब तक बंद है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने वर्षों बाद ये खजाना क्यों खोला जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने और मंदिर की कुल संपत्ति का आकलन करने के लिए यह कदम उठाया गया है। खजाने की गिनती, रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। तो अब वो दिन दूर नहीं जब करोड़ों श्रद्धालुओं की जिज्ञासा का अंत होगा। ठाकुर जी का खजाना आखिर है क्या? क्या वाकई इसमें सोने चांदी की चमक है या पुरातन धरोहर की कोई अमूल्य कहानी? ये सब कुछ जब वीडियोग्राफी के जरिए जनता के सामने आएगा, तब यह केवल एक धार्मिक खबर नहीं होगी, बल्कि भारतीय आस्था, परंपरा और संपत्ति की ऐतिहासिक पहचान बन जाएगी। अंत में एक सवाल, क्या यह कदम भविष्य में मंदिरों की संपत्ति को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा? और क्या इस खजाने की वैल्यू समाज सेवा में भी कोई योगदान दे पाएगी, या यह हमेशा की तरह एक धार्मिक रहस्य बनकर रह जाएगा?